बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते पर उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते से हट जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 3683। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश की एक शाख बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। आमुल फील के 13 साल बाद मक्का मुकरमा में पैदा हुए। वालदा का नाम हंतमा बिन्त हाशिम मखजूमिया था। उनकी रंगत गोरी थी, कद लंबा था, लहीम शहीम आदमी थे, दौड़ते घोड़े पर उचक कर बैठ जाया करते थे। ज़माने जahiliyyat में उकास के मेले में दंगल में कुश्ती भी लड़ा करते थे। निहायत ताकतवर थे। एक मर्तबा लोगों ने उनकी ताकत की आजमाइश का फैसला किया। उस मकसद के लिए उन्होंने चमड़े को गीला करके उनके पाँव के नीचे रख दिया। अब 7 आदमियों ने मिलकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव तले से चमड़ा खींचना शुरू किया। चमड़ा नीचे से फट गया, लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव के नीचे से बाहर नहीं निकल सका। इतने लंबे थे कि अगर लोगों के मजमा में बैठे होते तो ऐसा महसूस होता कि आप खड़े हैं। उसी तरह अगर लोग सवारी पर और आप पैदल होते तब भी आप सवारों से ऊंचे ही नजर आते थे। आप इंतहाई बहादुर थे। अरब के निहायत समझदार और ज़हीन लोगों में उनका शुमार होता था। अगर किसी जगह सिफारिश भिजवानी होती तो उन्हीं को भेजा जाता था। कुरैश की तरह वो भी ताजिर पेशा थे और शाम के इलाके में बगर्ज़ तिजारत जाया करते थे। उनके वालिद बड़े सख्त मिजाज थे। आप बचपन में ऊंट भी चलाया करते थे। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के एक साथी ने आपसे कहा, उमर, इस्लाम लाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी आरजू क्या है, तो आपने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास 100 ऊँटों का एक रेवड़ हो जाए। मैं उनको चराऊं, ऊँटनियों का दूध पीऊं, उनकी ऊन से खैमे बनाऊं और आराम की ज़िंदगी गुजारूं। आज आप मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। आज आपकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? इरशाद फरमाया, आज मेरी सबसे बड़ी आरजू ये है कि कायनात का कोई हिस्सा ऐसा बाकी ना रहे जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम ना लहरा रहा हो, और दुनिया में कोई ऐसी जगह बाकी ना रहे जहां आपका दीन ना पहुंच जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मुतवाज़े और बहुत कम हंसने वाले थे। वो अपनी तुंद मिजाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की एक अंगूठी पर कफ़ा बिल मौति वाइज़न या उमर के अल्फाज मनकश थे। आपका शुमार अशरा मुबशरा में होता है। आपको मुतअद्दिद मौक़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो जिन लोगों ने इस्लाम की शदीद मुखालफत की उनमें उमर भी शामिल थे। वो मुसलमानों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। अगर किसी के बारे में खबर मिलती कि वो मुसलमान हो गया है तो उसे खूब मारते। उनके कबीले बनु अदी की एक लौंडी मुसलमान हो गई। उसे इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते और उस लौंडी से कहते, मैंने तुझे मुरव्वत की वजह से नहीं छोड़ा बल्कि सिर्फ थक जाने की वजह से छोड़ा है। मुसलमानों ने तवील अरसे तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झीली थी। वो आबाओ अजदाद की इजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे। उनकी कैफियत दम में माशा दम में तोला किसी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा मशहूर है। एक दिन उन्होंने अपनी तलवार ली और माअज़ल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करने की नीयत से चल पड़े। अभी रास्ते ही में थे कि उनकी मुलाकात बनु अदी या बनु ज़हरा के एक शख्स से हो गई। सीरत निगारों ने उनका नाम नईम बिन अब्दुल्ला अदवी लिखा है। उसने उमर के तेवर देखकर पूछा कि उमर, किधर का इरादा है? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। वो कुरैश के माबूदों को बुरा भला कहता है। आज मैं उसका खात्मा करने का इरादा रखता हूँ। उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके तुम बनु हाशिम और बनु ज़हरा से कैसे बच सकोगे? उमर ने कहा कि लगता है कि तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। उसने कहा कि उमर, मैं तुम्हें एक ताज्जुब अंगेज बात ना बताऊं?
तुम्हारे बहनोई सईद और बहन फातिमा ने भी अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। उमर ये सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गए। अब उनका रुख अपनी बहन के घर की तरफ हो गया। उन्होंने दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, इब्ने खत्ताब। घर के अंदर बहनोई और बहन सैयदना खुबाब बिन अर्त रजी अल्लाह अन्हु से कुरान पढ़ रहे थे। उमर की आवाज सुनी तो खुबाब रजी अल्लाह अन्हु घर के अंदर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला। उमर ने सख्त गुस्से के आलम में कहा, अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है कि तुम साबी बन गई हो। उमर कुरान की तिलावत की धीमी धीमी आवाज सुन चुके थे। पूछा, ये आवाज कैसी थी जो मैंने घर के बाहर सुनी? उन्होंने कहा कि खास बात नहीं, बस आपस में बातें कर रहे थे। कहने लगे, मुझे मालूम हुआ है कि तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उमर ये बताओ, अगर हक तुम्हारे दीन की बजाय किसी और दीन में हो तो फिर? बस उन अल्फाज का सुनना था कि आओ देखा न ताओ। झट बहनोई को मारना शुरू कर दिया। बहन आगे बढ़ी। उसने अपने खावंद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे भी थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा खून आलूद हो गया। इब्ने इसहाक के मुताबिक सर में चोट आई। बहन ने रोते हुए कहा, ए इब्ने खत्ताब, जो जी चाहे कर लो, मैं मुसलमान हो गई हूँ। हाँ हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर अपने खावंद वाले अल्फाज दोहराते हुए कहा, अगर तुम्हारे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो फिर? हाँ, मैं कहती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कितने पाकीज़ा हैं ये कलमात, उनके अंदर कितनी ज़बरदस्त कशिश और कितनी कुव्वत है। रोती हुई बहन जिसके चेहरे से खून बह रहा था और वो किस अज़्म, कैसे वलवले, कैसे हौसले और कितने यकीन के साथ कलमा हक, कलमा तैयबा पढ़ रही थी। बहन की ये जुर्रत और सलाबत देखकर यकायक भाई का दिल पसीज गया। सारा गम और गुस्सा मान पड़ गया। बहन के खून आलूद चेहरे पर नजर पड़ी तो शर्म महसूस हुई। अब वो बैठ गए। कहने लगे, अच्छा, ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे भी पढ़ने के लिए दो। बहन ने जवाब दिया, उमर तुम नापाक हो, तुम उसे पढ़ने के काबिल नहीं। उस किताब को तो सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। उठो, गुस्ल करो या वजू करो। उमर उठे, वजू किया, सहीफा थामा और उसे पढ़ने लगे। उस किताब का पहला कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था। उसे पढ़ा तो बे इख्तियार कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। अब उनकी निगाह उन आसमानी अल्फाज की सैर करने लगी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला, हत्ता कि वो इस आयत इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री तक पढ़ते चले गए। ये सूरह ताहा की आयात थी जो हाल ही में नाजिल हुई थी। ये आयात पढ़ने के बाद उनके दिल की हालत बदलती चली गई। वो पहले भी मुसलमानों को अपने ईमान और अकीदे पर पक्का देखकर खुशगवार, हैरत और मसरत के मिले जुले जज्बात महसूस करते थे। अब बहन का जख्मी होना, उनका भाई को निहायत जुर्रत और इस्तकामत से जवाब देना और फिर कुरान की आयात की तिलावत करना, उन तमाम बातों का मिला जुला असर उन पर इस तरह से छा गया कि उन्होंने हथियार डाल दिए। वे इख्तियार बोल उठे, ये तो बड़ा उम्दा और पाकीज़ा कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। उस दौरान घर के अंदर छुपे हुए खुबाब बिन अर्त रजी अल्लाह अन्हु भी बाहर निकल आए। उन्होंने आकर खुशखबरी सुनाई कि अभी चंद दिन पहले ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, तेरे नज़दीक उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम में से जो ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए इस्लाम को कुव्वत पहुँचा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मिस्दाक हो। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि उमर के दिल की हालत बदल चुकी है और वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता दिया। सफ़ा पहाड़ी के दामन में अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मुकीम थे। बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के लिए बड़े मुखलिस थे। वो वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और सहाबा कराम की मैयत में रहकर दीन सीखते और अल्लाह के साथ हर लहजा अपना ताल्लुक़ बढ़ाते थे।
अब उमर का रुख दार अरकम की तरफ था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सहाबी ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उमर शमशीर से मुसल्ला नजर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई। सब लोग सिमट कर यकजा हो गए। चंद दिन पहले ही सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। ये भी बड़े नामवर और बहादुर जर्नैल थे। सहाबा को तरद्दुद था कि मुबादा उमर बुरे इरादे से आया हो, क्योंकि उनके गले में तलवार लटक रही थी। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने साथियों को तसल्ली दी और कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर उमर खैर की नीयत से आया है तो हम उसे खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। उमर अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इरशाद फरमाया, उमर, क्या तुम उस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा नाजिल न फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हुई थी। फिर फरमाया, या अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए कुव्वत व इज्जत अता फरमा। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने बेइख्तियार बाआवाज़ बुलंद कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ये सुनकर मुसलमानों ने इतनी जोर से तकबीर कही कि उसे मस्जिद हराम और चौराहों पर मौजूद लोगों ने भी सुना। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्तकामत के लिए दुआएं फरमाईं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से कुफर की सफ़ों में कोहराम मच गया। मुसलमानों को इज्जत व तौकीर मिली। इस्लाम की शान व शौकत में इजाफा हुआ। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, जब से उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, हम मुसलसल इज्जत व तौकीर के साथ रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो दिल में सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। सोचा और गौर किया तो दिल ने कहा कि वो अबू जहल है। मैं फ़ौरन उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आया। मुझे देखकर कहने लगा, मरहबन व अहलन, कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। जब उसने ये सुना तो तैश में आ गया और ये कहकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया कि अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। अब उनका रुख जमील बिन मुअम्मर जमही के घर की तरफ था। ये शख्स प्रोपेगंडे का माहिर था। किसी खबर को फैलाने में उसका कोई सानी न था। पूरे कुरैश में किसी बात का ढोल पीटने में सबसे आगे था। उसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बताया, मैं मुसलमान हो गया हूँ। जमील ने यह सुनते ही निहायत बुलंद आवाज से चीख कर कहा कि खताब का बेटा साबी यानी बेदीन हो गया है। वो ये ऐलान करता जा रहा था और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसके पीछे पीछे ये कहते जा रहे थे कि ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। कुरैश के लिए यह खबर किसी धमाके से कम न थी। वो इकट्ठे हो गए और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़े। मारपीट शुरू हो गई। लोग उनको मार रहे थे और वो लोगों को मार रहे थे। ये मारपीट लड़ाई झगड़ा जारी रहा हत्ता कि सूरज सर पर आ गया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु थक कर बैठ गए। इस्लाम लाने के कुछ ही देर बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं, चाहे जिंदा रहें या मरें? इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो, चाहे जिंदा रहो या मौत से हम कनार हो जाओ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, तो फिर ए अल्लाह के रसूल, छुपना कैसा? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात सुनकर कि मुसलमान हक पर हैं, चाहे वो जिंदा रहें या मौत से हम कनार हो जाएं, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा मशवरा दिया। वो मशवरा क्या था और उसके बाद मुसलमानों की ज़िंदगी में कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हुए, आप ये सब जान पाएंगे इसके बाद आने वाली किस्तों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरीज़ की ये पहली किस्त ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।